प्यारे बच्चों, मैं LR बर्छिया फ्रॉम फिजिक्स वाले चैनल। आज हम रोटेशनल EMF के बारे में समझेंगे। जब एक कंडक्टिंग रॉड एक मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता है तो उस रॉड के दोनों एंड के बीच में एक EMF इंड्यूस हो जाता है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये जो EMF यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है इसी को हम रोटेशनल EMF कहते हैं because this EMF is produced due to rotation of the rod. It is also an example of changing area कि रॉड जैसे से घूमता जाएगा वैसे वैसे वो और ज़्यादा एरिया स्वीप करता चला जाएगा। मीन्स द एरिया स्वेप्ट बाय द रोटेटिंग रॉड चेंजेस विथ टाइम। तो एरिया यहाँ भी चेंज हो रहा है जो उसने स्वीप किया। तो मान लीजिए कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है B और इस B फील्ड में L लेंथ का एक कंडक्टिंग रॉड PQ अपने एक एंड के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रहा है। और dt टाइम के बाद मान लीजिए वो d थीटा एंगल से रोटेट हुआ तो उसने कितना एरिया कवर किया, ये एरिया आपको निकालना है। अब ये रॉड कुछ इस तरह से रोटेट होना चाहिए कि रॉड मैग्नेटिक फील्ड को काटते हुए चले। मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर रहे, इस एरिया के परपेंडिकुलर रहे तो मैक्सिमम फ्लक्स इस एरिया से लिंक होंगे। तो dt टाइम में कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है इन दिस एरिया, ये हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और देख रहे हो कि ये तो एरिया लगातार चेंज होता चला जा रहा है तो फ्लक्स भी लगातार चेंज होता जा रहा है। तो किस रेट से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, यही होगा आपका EMF अक्रॉस दिस रॉड। और याद कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि ये जो फिनोमिना है ये केवल कंडक्टिंग रॉड में होगा, इंसुलेटर में नहीं होगा, क्योंकि कंडक्टिंग रॉड के पास ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये पूरी फिनोमिना फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर ही डिपेंड करता है। यदि फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तभी EMF आएगा, क्योंकि जैसे ही रॉड घूमेगा फ्री इलेक्ट्रॉन भी मूव करेंगे, मोशन में आएंगे, और जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन मोशन में आएंगे ये मैग्नेटिक फील्ड उनके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा। अब वो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन उस फोर्स की डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेंगे। ऐसे क्या होगा, एक एंड पर इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेट हो जाएंगे ज़्यादा, वो एंड नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। दूसरे एंड पर इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। दोनों एंड के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम EMF कह रहे हैं, द रोटेशनल EMF। यदि आप यहाँ पर कोई इंसुलेटिंग रॉड घुमाएंगे तो क्या होगा, घूमता रहेगा, लेकिन उसके बाद फ्री इलेक्ट्रॉन तो है नहीं और इसलिए उसके दोनों एंड के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस, एप्रिशिएबल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो वहाँ हमको EMF प्रोड्यूस या इंड्यूस होता हुआ नहीं मिलेगा। किसमें मिलेगा, केवल कंडक्टिंग रॉड में मिलेगा। तो ये केवल कंडक्टिंग रॉड में होता है, नेवर इन इंसुलेटिंग रॉड। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए कुछ डेटा हम ले लेते हैं यहाँ पर। तो लेट लेंथ ऑफ द कंडक्टर is equal to L and angular velocity is equal to omega. Then angle rotated by the rod in time dt
डी थीटा विल बी इक्वल टू ओमेगा इंटू डी टी। इतने एंगल से रॉड घूम गया है टाइम डी टी में, एंड देयरफॉर एरिया स्वेप्ट बाय द रॉड एरिया कितनी हुई। तो एक आर्क जो है अपने सेंटर पर कितना एरिया बनाता है, इसका फॉर्मूला तो मालूम होगा आपको। नहीं मालूम तो देखिए हम 2 लाइन में ड्राइव करते हैं। एक सर्कल का एरिया होता है A इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये तो मालूम है, पाई आर स्क्वायर। आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो 2 पाई आर स्क्वायर बाई 2। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। इस पूरे सर्कल का एरिया निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तो कितना मिल गया, हाफ आर स्क्वायर इंटू 2 पाई। एनी प्रॉब्लम? बिल्कुल समझ में आया। हाफ आर स्क्वायर इंटू 2 पाई। अब 2 पाई क्या है, दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाई द सर्कल एट इट सेंटर। कि सर्कल ने अपने सेंटर पर जो एंगल बनाया है वो 2 पाई एंगल होता है। तो जब इसने 2 पाई एंगल बना रखा है तो एरिया इतनी हो रही है। तो हम यदि इसका कोई एक आर्क लें, ये आर्क लें, इतना आर्क, इतने एरिया की हम बात करें, और मान लेते हैं कि थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। ध्यान रखना लेकिन थीटा रेडियन में होना चाहिए, डिग्री में नहीं, क्योंकि आपने यहाँ पर रेडियन में लिया है। तो यदि थीटा रेडियन बनाने वाले आर्क का एरिया यदि हम कैलकुलेट करें, एंड देयरफॉर एरिया ऑफ द आर्क विल बी इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर 1/2 आर स्क्वायर इंटू थीटा, हाफ आर स्क्वायर इंटू थीटा। इतना एरिया एक आर्क बनाता है। तो ये भी एक आर्क है। तो सेंटर के साथ इस आर्क ने कितना एरिया बनाया, हाफ आर स्क्वायर थीटा। तो हाफ आर की जगह यहाँ हो गया एल स्क्वायर, आर की जगह एल हो गया तो एल का स्क्वायर, और थीटा की जगह मैंने लिया है डी थीटा। इतना एरिया इसने बना रखा है। अब इस डी थीटा की वैल्यू मैं रख देता हूँ, तो हाफ एल स्क्वायर ओमेगा डी टी। इतना एरिया हमारे आर्क ने बनाया। तो कितना मैग्नेटिक फ्लक्स इस एरिया के साथ में लिंक होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स linked to this area d phi b is equal to P into A, the magnetic field into area। तो B और एरिया मिला हाफ एल स्क्वायर ओमेगा डी टी। इतने मैग्नेटिक फ्लक्स डी टी टाइम में लिंक हुए हैं। तो एरिया के लिंक होने का रेट, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिंक होने का रेट क्या निकल रहा है, and therefore rate of change of magnetic flux d phi b by dt। रेट निकाल रहे हैं, यानी यूनिट टाइम में कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है। तो डी फाई बी बाई डी टी इस तरफ आ गया तो क्या बच रहा है, हाफ बी ओमेगा स्क्वायर एल, हाफ बी ओमेगा एल, उल्टा हो गया, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। ठीक। और फैराडे लॉ कहता है कि डी फाई बी बाई डी टी ही तो ईएमएफ है।
जो रॉड के दोनों एंड के बीच में इंड्यूस हुआ होगा। तो फ्रॉम फैराडेज लॉ द इंड्यूस्ड ईएमएफ in the rod E will be equal to d phi b by dt। मैं केवल मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, डायरेक्शन निकालने के लिए तो हमारे पास है, रूल्स हैं। तो डी फाई बाई डी टी तो हमने पहले कैलकुलेट कर रखा है इतना, एंड देयरफॉर द ई विल बी इक्वल टू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। इतना ईएमएफ आपके रॉड के दोनों एंड के बीच में इंड्यूस हो जाएगा। तो इट विल डिपेंड अपॉन ऑल दिस फैक्टर्स। बी पर डिपेंड करेगा, बी जितना ज़्यादा होगा ईएमएफ उतनी ज़्यादा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा ईएमएफ आएगा, और लेंथ जितनी बड़ी रखेंगे ईएमएफ उतनी ज़्यादा मिलेगी। दुनिया का पहला जनरेटर फैराडे ने कंस्ट्रक्ट किया था, और उसने उनके जनरेटर में ऐसे ही एक रॉड एक मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट होता था। तो इसी के हेल्प से उन्होंने पहला जनरेटर बनाया, और न केवल जनरेटर बनाया बल्कि ईएमएफ जनरेट करके उस ईएमएफ से एक बल्ब जला के दिखाया कि भाई ये देखिए ये इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है। तो इतना ईएमएफ यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। कौन सा एंड पॉजिटिव और कौन सा एंड नेगेटिव वोल्टेज पर होगा, आप इसको मैंने पिछली बार जो बताया था फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से निकाल सकते हो। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, या इलेक्ट्रॉन पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे वो आप राइट हैंड पाम रूल नंबर 2 से कैलकुलेट कर सकते हो। तो दोनों से मैं करके बतला रहा हूँ। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, मेरा पिछला वाला वीडियो देखना, मोशनल ईएमएफ, उसमें दिया हुआ है कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में के अकॉर्डिंगली हम अपने राइट हैंड के ये 3 उंगलियां थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर स्ट्रेच करते हैं। थंब रखते हैं मोशन की डायरेक्शन में, फिंगर्स रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो मिडिल फिंगर बतलाता है कि किस डायरेक्शन में इंड्यूस करंट फ्लो हो नहीं रहा है, किस डायरेक्शन में इंड्यूस करंट फ्लो होगा। यदि हम इस रॉड के साथ कोई सर्किट कनेक्ट करें तो किस डायरेक्शन में फ्लो होगा। अभी जो रॉड है, ये जो रॉड है इट इज़ ए सेल, ये सेल के समान बिहेव करता है, एक बैटरी के समान बिहेव करता है। तो इस सेल या इस बैटरी के भीतर जो करंट फ्लो होगा ये होगा फ्रॉम इट्स नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड। सेल के भीतर करंट याद रखना, इट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम इट्स नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड, उल्टा फ्लो होता है। और इसी के लिए सेल को कुछ एनर्जी खर्च करना पड़ता है। तो सेल जो अपने पास जो केमिकल एनर्जी स्टोर करके रखता है उसी में से इस करंट को अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए खर्च करता है। भाई पानी जो है हमेशा ऊपर से नीचे गिरता है, ये नेचुरल फ्लो है, आपको कुछ भी एफर्ट नहीं लगाना होगा, पानी को छोड़ देना होगा, अपने आप ऊपर से नीचे आएगा। लेकिन यदि उसको नीचे से ऊपर ले जाना है तो आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, उसके लिए आपको मोटर लगाना होगा या कुछ भी, तब जाकर के पानी जो है उल्टा फ्लो होगा, यानी नीचे से ऊपर जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस एफर्ट। तो वैसे ही सेल के भीतर जो करंट फ्लो होता है वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। आप सर्किट बना के देख लीजिए, ये सर्किट बन गया एक सेल का, ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव,
तो करंट तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होता है, बट इन एक्सटर्नल सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट में करंट पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होता हुआ है और सेल के भीतर जो करंट है वो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। तो ये भी एक सेल है, जब इससे सर्किट कनेक्ट करेंगे तो सर्किट में करंट फ्लो होगा और वो जो करंट फ्लो होगा इस सेल यानी कि इस रॉड के भीतर नेगेटिव से पॉजिटिव होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा। तो देखिए ये मैंने राइट हैंड की 3 उंगलियां फैलाई, इंडेक्स फिंगर रखा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, थंब रखा मोशन की डायरेक्शन में। रॉड जो है ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो थंब आपका इधर, तो मिडिल फिंगर आ रहा है क्यू से पी की तरफ, यानी इसमें जो करंट फ्लो होगा, यदि हम एक सर्किट बनाएं तो जो करंट फ्लो होगा वो क्यू से पी की तरफ होगा। इसका मतलब कि क्यू एंड जो है वो नेगेटिव और पी एंड जो है वो पॉजिटिव पोटेंशियल्स पर होंगे, ठीक है ना। यदि आप राइट हैंड पाम रूल नंबर 2 अप्लाई करते हो कि जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, जैसे रॉड मूव करेगा तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का लॉरेंज फोर्स किस तरफ लगने वाला है, तो हम इसको राइट हैंड पाम रूल नंबर 2 से भी निकालते हैं। तो हमने वो अप्लाई किया। इस राह में आप हाथ को इस तरह से फैलाएंगे, राइट हैंड याद रखना, राइट हैंड को इस तरह से फैलाना है, सारी उंगलियां एक साथ और थंब उसके परपेंडिकुलर। अब फिंगर्स रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, रख दिया। थंब रखेंगे मोशन की डायरेक्शन में, तो ये भी रख दिया। तो फोर्स लग रहा है इस तरफ, ठीक है। 1 मिनट, थंब करंट, फोर्स लगेगा नॉर्मल की तरफ। तो देखो इलेक्ट्रॉन जा रहा है ऊपर की तरफ, यहाँ पर मोशन नहीं करंट लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है ऊपर की तरफ, नेगेटिव चार्ज ऊपर की तरफ जा रहा है, तो करंट किधर बनेगा, नीचे की तरफ, तो यूँ आएगा। तो फिंगर्स रखा मैंने अंदर की तरफ, थंब रखा मैंने करंट की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो करंट नीचे बनाएगा, तो फोर्स लगेगा टूवर्ड्स क्यू, यानी क्यू एंड पर इलेक्ट्रॉन जो है वो कंसंट्रेट होंगे। तो क्यू एंड जो है वो निगेटिवली चार्ज होगा, निगेटिव पोटेंशियल पर आ जाएगा। और पी पर इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं, इधर से इलेक्ट्रॉन उस तरफ चले गए हैं, तो पी एंड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, इसलिए पॉजिटिव पोटेंशियल पर होगा। तो आप राइट हैंड पाम रूल नंबर 2 अप्लाई करके या फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अप्लाई करके आप कौन सा एंड पॉजिटिव कौन सा एंड नेगेटिव होगा आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में इंडेक्स फिंगर रखिएगा बी की डायरेक्शन में, थंब रखिएगा मोशन यानी कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में, रॉड की, इलेक्ट्रॉन का नहीं, रॉड की मोशन की डायरेक्शन में। तो रॉड जो है यहाँ पर ऊपर की तरफ जा रहा है, उधर ही रखना है आपको, क्या, थंब। देन मिडिल फिंगर आपको देगा इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट आई की डायरेक्शन। और ये जो करंट है याद रखना, रॉड के अंदर हमेशा नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ फ्लो होगा। फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड। तो इसके अकॉर्डिंगली क्यू एंड आपका नेगेटिव पोटेंशियल पर होगा, या हाँ, और पी एंड जो है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पर होगा। तो इस तरह से कितना ईएमएफ और किस डायरेक्शन में मिलेगा ये सारी बातें आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये था रोटेशनल ईएमएफ। सारे कंसेप्ट, सारा डेरिवेशन, सारे स्टेप आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे मैं समझता हूँ। अब फिर भी यदि कोई डाउट बच रहता है, कोई कन्फ्यूजन है मन में, तो मेरे कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कीजिए। मैं आपका
डाउट, मैं आपका कन्फ्यूजन, भरसक दूर करने की कोशिश करूँगा। तो प्यारे बच्चों, यदि इस चैनल की टीचिंग, इस चैनल के कंटेंट्स आपको पसंद आ रहे हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमेशा न्यू अपलोड्स का नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। आप सबको मेरा नमस्कार। जय हिंद।